एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास कुछ खेत थे जिनकी फसल हमेशा अच्छी होती थी। लेकिन ब्राह्मण का एक बड़ा दोष था। उसमें आलस्य का भूत सवार था। वह काम करने से कतराता था और हमेशा आराम करना चाहता था। उसकी पत्नी सुमिता उसकी इस आदत से परेशान थी। एक दिन सुमिता ने उसे कहा, आपको थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, आलस्य से कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन ब्राह्मण ने उसे अनसुना कर दिया और सोफे पर लेट गया। कुछ समय बाद गांव में एक साधु आए। उन्होंने ब्राह्मण के घर पर दस्तक दी। ब्राह्मण ने साधु का स्वागत किया और उन्हें अच्छे से भोजन कराया। साधु ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम मुझसे कुछ मांग सकते हो। ब्राह्मण ने सोचते सोचते कहा, हे साधु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मुझे कोई काम न करना पड़े। मैं बस कहूँ और सब काम हो जाए। साधु ने उसे एक जिन्न भेंट किया। यह जिन्न बहुत शक्तिशाली था और उसे हमेशा कुछ न कुछ काम चाहिए होता था। साधु ने चेतावनी दी, इस जिन्न को काम देने में ध्यान रखना, नहीं तो यह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ब्राह्मण ने जिन्न को बुलाया और उसे आदेश दिया, खेत में काम करो। जिन्न ने तुरंत काम किया और वापस आकर कहा, अब और काम चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण डर गया। उसने जिन्न को और काम दिया, लेकिन जिन्न की मांगें खत्म नहीं हुई। हर बार जिन्न नए काम मांगता और धमकी देता। ब्राह्मण अब परेशान और डर गया था। एक दिन उसकी पत्नी सुमिता ने देखा कि उसका पति कितनी परेशानी में है। उसने सोचा कि इस समस्या का समाधान उसे खुद करना होगा। उसने जिन्न से कहा, तुम्हें आराम की भी जरूरत है, जाओ गांव के तालाब की सफाई करो। जिन्न ने आदेश माना और तालाब की सफाई करने चला गया। इस दौरान सुमिता ने अपने पति से कहा, देखो, आलस्य के कारण तुम्हें कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आलस्य से तुम्हारी स्थिति और खराब हो गई है। अब तुम्हें अपने कार्य स्वयं करने की आवश्यकता है। ब्राह्मण ने सिर झुकाया और कहा, मैं समझ गया हूँ, आलस्य मुझे बर्बाद कर रहा है। मैं अब से अपने काम खुद करूंगा। जिन्न ने लौटकर कहा, मैं अब और काम नहीं करूंगा, तुम खुद अपनी मेहनत करो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। ब्राह्मण ने संकल्प किया कि वह आलस्य को छोड़ देगा और अपने सभी काम स्वयं करेगा। उसने अपने खेतों में काम करना शुरू किया और जल्द ही उसकी फसल पहले से भी बेहतर हो गई। गांव वाले उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। मेहनत से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने कार्यों में लगे रहते हैं, तो न केवल हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं।